नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूआईडीआई ने आधार ऑपरेटर आधार सुपरवाइज़र का वैकेंसी लाया है। इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें मांगा जा रहा है, जो एलएमएस का सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट यूआईडीआई ई लर्निंग इकोसिस्टम द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस एलएमएस सर्टिफिकेट को कैसे अप्लाई करना है और इस पर क्या क्या प्रोसेस रहेगा इस सर्टिफिकेट को लेने में। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में आप गूगल क्रोम का पेज खोल लें। पेज खोलने के बाद आपको एक लिंक डालना है, जो ये लिंक डिस्प्ले पर शो कर रहा है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ये आप लिंक को खोलेंगे आपको सीधा ये इस पेज पे ले आएगा, जहाँ पे आपको सीधा रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एक बात जानें कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दो तरह के व्यक्ति कर सकते हैं जो आधार सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पहला व्यक्ति वो व्यक्ति होगा जिसके पास वो पहले से ही खुद का सीएससी सेंटर चलाता हो, या दूसरा व्यक्ति वो होगा जो किसी भी तरह का सीएससी आईडी उनके पास ना हो। तो जो पहला व्यक्ति जो सीएससी सेंटर है उनके पास आसानी से आप वो एलएमएस सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जैसे कि उनके लिए एक स्पेशल वेबसाइट बनाया गया है, जैसे कि सीएससी टेक सपोर्ट करके वेबसाइट है। यहाँ पे वेबसाइट में देखिएगा कि यहाँ पे आप दो तरह का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या तो एलएमएस रिक्वेस्ट फॉर्म डाल सकते हैं या रजिस्ट्रार अप्रूवर एनएसीआईटी द्वारा आप करवा सकते हैं। सबसे सिंपल है कि ये 24 घंटा में ये आ जाता है, लेकिन उनके लिए है जो सीएससी सेंटर पहले से चला रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि हमें अगर एलएमएस सर्टिफिकेट चाहिए जो सीएससी सेंटर वाले चलाते हैं, उनके लिए आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर्म डालना है। और अप्लाई करने के लिए आप जो भी सीएससी आईडी ली है, यहाँ पे दो तरह का आईडी होता है, वो आईडी दोनों सेलेक्ट करके आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, मिडिल नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। लेकिन एक बात जान लें कि ये ओवरऑल ऑल इंडिया में ये साइट अभी तक ये जारी नहीं हुआ है। लगभग ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के कुछ ही डिस्ट्रिक्ट के लिए ये जारी हुआ है साइट। और यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। और जो व्यक्ति जो सीएससी आईडी नहीं है उनको क्या करना है, तो उनको सिंपल है कि उनको इस पेज पे आके आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से रजिस्ट्रार से जाके आपको वहाँ बोलना पड़ेगा कि हमें एलएमएस सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड बना के देंगे। उस यूज़र आईडी पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे कुछ कोर्स दिखाएगा। कोर्स आपको वो लगभग 15 घंटा से लगभग 16 घंटा का होगा। वहाँ से आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे आपको एक सबमिशन बटन दिखाएगा, आपका फॉर्म कंप्लीटेड दिखाएगा या एग्ज़ाम कंप्लीटेड दिखाएगा। और कंप्लीटेड दिखाने के बाद वहाँ से आपको सीधा आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए हम लॉगिन करके देखते हैं क्या क्या कोर्स रहेगा इसमें। साइन इन करने के बाद सीधा आपको ये पेज लेके आ गया। यहाँ पे देखिए आपको पूरा डिटेल में शो करें। इंस्ट्रक्शन फॉर्म है ये। इंस्ट्रक्शन फॉर्म देखिएगा तो कैंडिडेट मस्ट बी एग्जाम एट लीस्ट 30 मिनट प्रियर टू द एग्ज़ाम सेंटर। ये जब आपको एलएमएस सर्टिफिकेट मिलने जाएगा तो उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम सेंटर के लिए बताएगा कहाँ एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा आपका। और यहाँ पे व्यू पे क्लिक करिएगा तो व्यू पे देखिएगा तो यहाँ पे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा। आपको एलएमएस सर्टिफिकेट से नंबर से लेके आप कब लिए हैं एलएमएस सर्टिफिकेट वो दिखाएगा। और यहाँ पे आप सर्टिफिकेट देखना चाहेंगे तो सर्टिफिकेट आपको कब वेरीफाई हुआ है, कितने तारीख के डेट में हुआ है। और सर्टिफिकेट डाउनलोड सर्टिफिकेट नंबर भी यहाँ पे दे दिया गया है। और थोड़ा सा देखिएगा तो यहाँ पे स्कोर भी बताया जा रहा है। स्कोर में देखिए जिनका ये सर्टिफिकेट है वो मैक्सिमम 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये 80 नंबर मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। इनका जो सेक्शन था आधार इनरोलमेंट ऑपरेटर सुपरवाइज़र, आधार इनरोलमेंट ऑपरेटर कम सुपरवाइज़र का था। और यहाँ पे आइएगा तो इनको कुछ पेमेंट भी करना पड़ा था। पेमेंट इनको लगभग यहाँ पे देखिए पेमेंट लगभग 510 रुपये का पेमेंट हुआ था, जो ये साइट पे ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए आप रिसिप्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और एप्लीकेशन हिस्ट्री जब भरने के समय में जो हिस्ट्री था यहाँ पे सब दिखाया गया है आपको। लगभग ये पूरा दिखाया गया कि कब स्टेटस बुक हुआ है,
कब इनका रजिस्ट्रेशन का डेट हुआ है, एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है, और यहाँ पे चाहेंगे तो अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड भी करके देख सकते हैं। तो चलिए हम डाउनलोड करके आपको सर्टिफिकेट दिखाते हैं। यहाँ से होगा, आपको सब ये दिखा दिया है। कुछ ऐसा प्रकार का ये सर्टिफिकेट होता है, देखिए। तो यहाँ पे जब आइएगा तो इनका सब जो भी एग्ज़ाम दिए थे ये सब उनका है। एलएमएस सर्टिफिकेट मिलने के द्वारा, तो हमने बता दिया है कि एलएमएस सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। या तो सीएससी आपकी हैं तो सीएससी के वेबसाइट पे आके आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे आपको सिंपल बात है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सीएससी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए। वहाँ से आप बोलिए कि हमें एलएमएस सर्टिफिकेट का यूज़र आईडी पासवर्ड चाहिए, और वहाँ से आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा एलएमएस का, तब जाके आपको वो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद इस वेबसाइट से आके आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, जो हमने बता दिया था कि यहाँ पे देखिए 501 रुपये का पेमेंट जो हुआ था आपको हम सब दिखा दिए हैं। पेमेंट हिस्ट्री देखिए, यहाँ से जो ये पेमेंट हिस्ट्री है लगभग 510 रुपये का था। और ये जब पेमेंट आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक एग्ज़ाम का शेड्यूल निकलेगा। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम देना है, कहीं और बाहर नहीं जाके देना है। और यहाँ से पेमेंट आपको दिखा दिया गया है, और व्यू पे और क्लिक करते हैं तो ये पूरा लगभग डिटेल आपको बताया जा रहा है। एलएमएस सर्टिफिकेट कब अप्रूव हुआ था, क्या कैसे हुआ था, सब ये इसमें आपको आ जाएगा। एक और बात है कि जब भी आप एलएमएस सर्टिफिकेट के लिए नया रजिस्ट्रेशन करिएगा तो आपको आधार का XML फाइल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऑल डिटेल fetch from the Aadhaar XML file during the new user creation will be pre-filled application form cannot be edited or modified। एक बार आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दें वो फिर दोबारा मॉडिफाइड नहीं होगा। और इसमें दिया है कि कैंडिडेट मस्ट बी फ्री रिक्वायर्ड डिटेल अप टू रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है आप वही अपलोड करें। और यहाँ पे साइज़ भी बता दिया, लगभग वो साइज़ कितने में होना चाहिए, 1 MB में होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट आपका फॉर्मेट होगा PDF, JPEG और PNG सिर्फ। अगर कोई भी व्यक्ति अगर इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करे तो उसका कैंडिडेट का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। लगभग ये आपको रजिस्ट्रार से आपको 30 दिन के अंदर में आपका ये पूरा बता दिया जाएगा। तो चलिए इसी वीडियो से हम इस वीडियो को समाप्ति करते हैं, और भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हम लाते रहेंगे।